वेलकम बैक दोस्तों। आप लोग अपने क्लासरूम में हमारे अब तक क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो चुका है, हमें करना है क्वेश्चन फोर्थ तक। आई होप सो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक वो क्लियरली समझा होगा। अब फोर्थ भी समझेगा, थर्ड समझा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा तो भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो, यहाँ बैठा हूं मैं। ओके, चलो देखते। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी ओन बाय एम विच वाज लेट आउट फ्रॉम 1/4/16 से उसने लेट आउट किया हुआ है। मतलब काफी सालों से लेट आउट है क्योंकि अपना असेसमेंट प्रीवियस ईयर क्या है, यहाँ पे दिया नहीं, बट नॉर्मली हम लोग जो ट्रीट कर रहे हैं अभी तक जो है अपना असेसमेंट ईयर दैट इज 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 20 एंड 21। ओके, तो फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट जो रिसीवेबल है 7,500 पर मंथ बताया, मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ईयर में। ओहो, बोल के दिया फॉर 10 मंथ ओनली ड्यू टू वैकेंसी पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। यहाँ पे दे दिया एक चीज की 2 महीने का वैकेंसी, तो उसको याद करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन सम, लेट्स सी। तो 2 महीने का वैकेंसी है, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ 12 महीने में से 2 महीना वैकेंसी हो, मतलब 10 महीने का मुझे रेंट मिलना चाहिए, कुछ वैसा। अच्छा दे भी दिया, देखो ना 7,500 पर मंथ, अगर मैं 10 महीने करता हूँ तो 75,000 आता है, वही आपको नीचे दिया करके इन लोगों ने। ये जो दिया ना, दो दो देखो, गुमराह कर रहे हैं लोग, आप गुमराह कर रहे हैं, ऐसा अलग अलग बार बार दो बार देख के गुमराह होने का नहीं तुम लोग। ओके, तो ठीक है। फिर बोला है म्युनिसिपल टैक्स जो पेड है इंक्लूडिंग अरियर्स फॉर अर्लियर, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस पेड होना चाहिए। और तो पेड है 14,400 कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर हमने इंटरेस्ट जो पे किया 23,000 पेड किया, ये हमारा वो उसमें रिडक्शन में आएगा। ओहो, इंटरेस्ट ऑन एक और इंटरेस्ट है पेड, बोरो पेड प्रायर टू 1/4/16, समझो कॉन्सेप्ट को। ये कहीं ना कहीं आपका बहुत पहले का है जो इंटरेस्ट 20,000, जो याद है 5 साल में डिवाइड होता है, 5 साल में। तो अब लोन कब लिया था, 16 में, मतलब 16 से अगर मैं 5 साल काउंट करता हूँ तो कहीं ना कहीं 17, 18, 19, 20, 21 तक खत्म हो जाना चाहिए। और अपना जो चल रहा है वो आपका जो चलेगा प्रीवियस 21-22 है, मतलब 21 के पहले खत्म हो चुका था। तो ये जो इंटरेस्ट है जो 5 ईयर्स में डिवाइड करना होता है, तो 5 ईयर्स तो वो ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिमिट जा चुका है, 5 साल तक खत्म, छठवां साल चल रहा है, तो छठवें साल में नहीं मिलता, 5 साल तक ही मिलता है उसका रिडक्शन आपको। इसलिए ये वाला इंटरेस्ट इस बार नहीं आएगा, सिर्फ करेंट का पकड़ना है आपको, ये वाला। और क्या बोलना चाहा मैंने, 5 साल में डिवाइड करते ना टोटल इंटरेस्ट को, तो ये तो हो चुका है, 21 में खत्म हो चुका, अभी 21-22 चल रहा है प्रीवियस ईयर, करेंट अपना मतलब असेसमेंट चल रहा है 22-23, प्रीवियस हो गया 21-22, तो ये छठवां साल चल रहा है, तो ये कवर नहीं होगा, ये वाला इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ 23,000 ही आएगा आपका। ओके, फिर बोल रहा है अनरियलाइज रेंट, ओ हो, वो पिछले साल कुछ तो अनरियलाइज रेंट था जो 11,000 में अभी मिला है, ये हम लेंगे, बट पूरा क्या इसको सॉल्व करने काफी तरीके यार। मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा पहले इस साल का सॉल्व करेंगे, फिर बाद में पिछले साल से कुछ मिला रहेगा उसको लिख करके उसको डिडक्शन देंगे, 2 बार करना पड़े चलेगा, बट अच्छे से समझेगा, मिक्स करेंगे तो कचरा हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। और बोल रहा है कि ये अनरियलाइज रेंट और अरियर्स, ये दो चीज बाकी था जो मिला इस साल, तो ये इससे एंडिंग में होगा, इसको फिलहाल छोड़ के रखो। एक्सपेंडिचर रिपर का एक्सपेंडिचर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें सब एडजस्ट हो जाना है, तो इसका कुछ नहीं करना आपको। ग्राउंड रेंट पेड का भी कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं लेना आपको, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे नहीं रे बाबा, नहीं लेने का, अरे एक्सपेंडिचर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखो ये सब किधर कुछ नहीं आया, क्योंकि ये सब जो है कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा गाना कुछ था ना, तो ये सब किधर भी कुछ नहीं है, क्योंकि यार सिंपल सा सब कुछ तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, तुमको और चाहिए, और चाहिए, है कि नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है एक बार दिया ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, खत्म बात। तो ये सब नहीं आना है, बाकी सब सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार हम लोग अपना क्वेश्चन जो है फोर्थ वन, और इन द बुक्स ऑफ है अपना मिस्टर एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। अभी पहले हम लोग आर ई आर निकालेंगे, तो देखो ना ग्रॉस दिया है, ग्रॉस तो दिया नहीं है, सो ये कुछ नहीं है। फेयर रेंट आपको दिया हुआ है, फेयर रेंट है 60,000, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, बट मैं फॉर्मेट बना के रखा तो बताता हूँ आपको। 60, अभी हाईएस्ट तो वही बन गया सर जब कुछ है ही नहीं, दैट इज 60,000। स्टैंडर्ड वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्टली आपका जो लोवेस्ट रहेगा वही बन जाएगा, मतलब 60,000, इसलिए मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 75,000 रिसीव और रिसीवेबल, तो 75,000 आ गया। अब जीए भी निकालना है, विच एवर इज हाईएस्ट, तो इस बार हाईएस्ट यही एक्चुअल वाला, ये तो तकलीफ ही नहीं है, तो तकलीफ ही नहीं है, उसको याद करना पड़ता, कब करना पड़ता, अगर ये लोवेस्ट होता बिकॉज ऑफ द वैकेंट, हाँ यहाँ पे रीजन वैकेंट तो है, बट ये लोवेस्ट है ही नहीं, उसको याद करने का ही नहीं। हाईएस्ट है, काम खत्म, ये हाईएस्ट है ना, तो काम खत्म। अगर ये लोवेस्ट हो तो चेक करो क्या वैकेंट है कि नहीं है, तो वैकेंट नहीं है, अगर वैकेंट होता तो ये लोवेस्ट होकर भी यही इधर आता, बट दिक्कत ही नहीं है इस बार, क्योंकि ये तो हाईएस्ट ही है,
कंफ्यूज मत करो अपने डोके में, सिंपल सा, हाईएस्ट है तकलीफ नहीं, लोवेस्ट है तकलीफ, याद करेंगे उसको। ओके, तो ये मिल गया। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया बोला इसने, 14,400 है, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करूंगा 14,400, तो मुझे एनएवी मिलेगा, निकालो तो 75,000 माइनस 14,400, तो ये मुझे मिल जा रहा है 60,600 आएगा। अब डिडक्शन चार्ज करें, डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी, तो एनएवी मतलब इसका स्पेस तो मैं यहीं पर लिख जाऊँ, 60,600 का 30% डायरेक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 30%, 18,180, तो दिक्कत नहीं है, पूरा मिल जाएगा। मैंने इनर कॉलम बनाया नहीं यार इस बार, ठीक है यहीं लिखता हूँ, 18,180 माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड बोरिंग मैंने बताया सिर्फ ये वाला आएगा, ये तो इसका जो मिलता है डिडक्शन उसका टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, 5 साल तक मिलता है, 6वां साल चल रहा है, तो 23,000 खाली मिलेगा इसको। ये हो गया अपना, माइनस कर दो इसको, 6600 माइनस 18,180 माइनस 23,000, तो ये कुछ आ रहा है 19,420। यहाँ तक तो नॉर्मल फॉर्मेट है, पर उसके बाद वो कुछ पिछले साल का अनरियलाइज मिला है ना अपने को, वो भी लेना पड़ेगा अभी। तो अनरियलाइज था ना, अनरियलाइज रेंट, यहाँ पे आ जाएगा अनरियलाइज रेंट जो मिल रहा है, कितना मिला हुआ अनरियलाइज रेंट जो मिला है अपने को, 11,000। कब का है वो, 21-22 समथिंग का है, जिसका भी रहेगा, ठीक है। कितना मिला अपने को वो, 11,000। उसको ना एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस लेके ना प्रॉपर लिखता हूँ, कितना 11 ना, यस 11, तो यहाँ पर जाएगा 11,000। मैं इनर कॉलम इसको एज ए इनर कॉलम यूज करता हूँ, प्लस कुछ अरियर्स भी मिला है मेरे हिसाब से, तो अरियर्स कितना है 8,000 का, बैलेंस था कुछ आउटस्टैंडिंग था, वही मिला अपने को ना, तो ये टोटल जो मिला है अपने को 11 प्लस 8 दैट इज 19,000, जिसपे पिछले साल इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला होगा, तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन अब हम देंगे, माइनस अंडर सेक्शन 24A वाला डिडक्शन देंगे, दैट इज 30% ऑफ एनएबी, तो 19,000 का 30% निकालेंगे हम, उसको डिडक्शन दे देंगे, तो 19,000 का 30% मतलब होता है 5,700 का डिडक्शन मिल गया, जिसपे टैक्स चार्ज नहीं होगा, जिसको हम 19,000 में से माइनस करते मिलता है 13,300। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो प्लीज, ये पूरा फॉर्मेट आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस बार आगे दिया हुआ है। इस चीज को रफ करता हूं मैं, ओके, तो चेक करो तो राइट है ना, 19,000 माइनस 5,700, 13,300, तो 13,300 और पहले का ये कितना था, रफ कर दिया मैंने यार, 60,600 माइनस 18,180 माइनस 23,000, सो ये आता है 19,420 है, तो 19,420 इस साल का, और वो अनरियलाइज वाले 13,300, तो टोटल होते 32,720, यस और नो, 32,720 आपका जो है ये आने वाला है टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये मिल गया टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी, दैट इज फुल फॉर्म लिखना है आप लोग, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बन गया हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर, खत्म है, बहुत इजी, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, एंड हो गया, देख लो लिख लो, आना चाहिए आप लोग को ध्यान से, समझ लो। क्वेश्चन 5 पे पहुंचे अभी, क्वेश्चन 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्या बोलते हो, नेक्स्ट वीडियो में करें, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन 4 आप लोग अच्छे से देख लो, लिख लो, कर लेना। 5th ट्राई करना, कुछ बिजनेस वगैरह का दिया है, तो बिजनेस का जो रहेगा वो उस पर नहीं मिलेगा, कि पर्सनल यूज रहेगा बिजनेस के लिए, मतलब पर्सनल बिजनेस के लिए तो उसको हम लोग कैटेगरी में नहीं लेते, वैसा कुछ है, तो ट्राई करना सब, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो करते रहो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।